अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट लाइबा अरशद। आज हम गुफ्तगू करेंगे और मुलाकात करेंगे और जानेंगे कानून के राज। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट चौधरी वाजिद साहब, जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे, थोड़ी मालूमात लेंगे अदालती निज़ाम के बारे में। तो आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट लाइबा अरशद। आज हम जानेंगे कानून के राज और जानेंगे अदालत के बारे में। तो आज हमारे साथ हैं माहिर कानूनदान, जो कि काफ़ी अपना एक आला रुतबा रखते हैं, जिनका नाम है चौधरी वाजिद। इनकी कारकर्दगी और इनके केस की वजह से इनका नाम काफ़ी रोशन है। तो आइए आज हम उनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे अदालत के निज़ाम के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। तो सर, ये ख़वातीन और बच्चों के जो कवानीन हैं, उन पे कितना मौसर है? देखिए, हमारे मुल्क में जो कानून बच्चों और ख़वातीन के लिए, ख़वातीन को तो माशाल्लाह कि बहुत तो ला ने बहुत प्रोटेक्ट कर रहा है। हर ख़वातीन को पूरे राइट्स मिल रहे हैं। समझें कि उनको अगर एक खातून को अगर उसका मियाँ ही तंग करता है तो वो खुला के लिए आ सकती है। खुला लेना चाहे तो कोर्टें उसके लिए ओपन है। मेंटेनेंस का करना चाहे तो उसके लिए ओपन है। अब मसला ये है कि जो हमारी ख़वातीन है वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, उनको लॉ की अवेयरनेस नहीं है, उनको ये नहीं है पता हमने किस फोरम पे जाना है, हमने क्या करना है। बच्चों के लिए भी इसी तरह गार्जियन वार्ड एक्ट है, उसमें बच्चों की कस्टडी, बच्चों के मसले जो भी बच्चों के हैं वो उस लॉ में हमारे पास ऑलरेडी मेंशन है। अगर एक मियाँ बीवी की आपस में डिवोर्स हो जाती है तो वो डिवोर्स के बाद अगर कस्टडी बच्चों की, बच्चे माइनर हैं, तो बच्चों की कस्टडी अगर वालिद के पास है या वालिदा के पास है, इतना ही राइट, दोनों का राइट है। दोनों कोर्ट में गार्जियन वार्ड एक्ट में आते हैं तो उसमें दोनों उसकी मीटिंग का राइट है ही है। बच्चों के लिए तो सारे राइट्स कानून ने भी दिए हैं, हमारे लॉ में भी हैं। इसी तरह ख़वातीन को भी हर किस्म की प्रोटेक्शन है और उसको अवेल करना नहीं आता है। ख़वातीन हमारी पढ़ी लिखी नहीं है, उनको ये चीज़ नहीं पता होती है कि हमने किस फोरम पे जाना है और क्या करना है। बाकी और कानून में समझे कि दोनों को प्रोटेक्शन दोनों को मौजूद है। अच्छा सर, ये बताएं कि स्कूल और कॉलेजेस में कानून की जो बुनियादी तालीम है, क्या ये होनी चाहिए, लाजमी चीज़ है या नहीं? देखें, जो कानून है ना तो वो तो मेरे ख्याल में एवरी सिटीजन को अपने लॉ के बारे में पता होना चाहिए, अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। इसमें यह है कि अगर कॉलेज और स्कूल से एक छोटा सा सब्जेक्ट हो जिसमें थोड़े बहुत उनको राइट्स में अवेयरनेस दी जा रही हो, तो तकरीबन कोई भी स्टूडेंट मैट्रिक तक जो आएगा, मैट्रिक इंटर करेगा, उसे अपने राइट्स पता होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का पता होगा कि मेरे क्या राइट्स हैं, क्या नहीं है। क्या अवेयरनेस अगर दी जाए स्कूल और कॉलेज पे दी जाए तो इससे बेहतर तो मेरे ख्याल में है ही कोई चीज़ नहीं है कि उनको आगे ज़िंदगी में मूव करने के लिए, उनको कानून के बारे में बताने के लिए अगर शुरू से एक सब्जेक्ट कोई ऐसी चीज़ आ जाती है तो वो मेरे ख्याल ज़्यादा मौसर रहेगी। तो आपके पास क्या कभी इस तरह का केस आया है जिसमें अवेयरनेस बिल्कुल भी ना हो? बिल्कुल, हमारे पास ऐसी लेडीज आई हैं जिनके फैमिली सूट है। समझो उन्हें ये नहीं है पता कि मैं खुला में जाऊं, मुझे मियाँ अगर तलाक नहीं दे रहा है, उसे ये नहीं है पता कि मैं डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का सूट भी फाइल कर सकती हूँ। मैं मेंटेनेंस, अपना मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकती हूँ, मैं अपने बच्चों का भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हूँ। उनको ये अवेयरनेस हमारे पास आती है लेडीज, अगर कोई फैमिली मैटर आता है तो हम उसे बताते हैं कि आपके ये राइट्स हैं, आप इस केस में ये रेमेडी आप ले सकती हैं, आप अपना मेंटेनेंस उससे क्लेम कर सकती हैं अपने हस्बैंड से। अगर वो आपको मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, पे नहीं कर रहा है, तो वो आप क्लेम कर सकती हैं, अपने बच्चों का क्लेम कर सकती हैं। और इस तरह तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी कम औरतें हैं कि जिनको पता है, जो समझे पढ़ी लिखी हैं दुनिया में, समझे कि उनकी मोमेंट इस तरह है कि वो कानून भी थोड़ा बहुत जानती हैं। तो इसके अलावा किसी लेडीज को नहीं है पता कि मेरी ये राइट्स हैं कि मैं अपने हस्बैंड से अपना मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकती हूँ, मैं अपने बच्चों का भी क्लेम कर सकती हूँ, मैं अगर उसके साथ नहीं रहना चाह रही हूँ तो मैं खुला के लिए भी जा सकती हूँ। अच्छा सर, आपकी कैटेगरी क्या है? मेरे पास क्रिमिनल और सिविल मैटर है, फैमिली मैटर भी है। क्रिमिनल के, हम क्रिमिनल पे बात करते हैं, तो जुर्म में इजाफा क्यों हो रहा है, जुराइम में इजाफा क्यों हो रहा है? कानून कमजोर है या अमल दरामद नहीं हो रहा है? देखें, कानून कमजोर नहीं है। कैसे कमजोर? कानून कमजोर नहीं है, अमल दरामद ना होना
उस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। कानून तो सारा इक्वल है, कानून तो लिखा हुआ है, उसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात है जुर्म की। जुर्म क्यों हो रहा है? उसकी सबसे बड़ी बात है पॉपुलेशन। आप देख लें इस टाइम पाकिस्तान की क्या है, एजुकेशन का रेशो देख लें, जॉब्स की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमारे यंग एक जवान है, एक होता है, उसे भी दिल चाहता है मैं फ़ोन रखूं, एंड्रॉयड रखूं या आईफोन रखूं। उसके पास कोई ज़रिया नहीं है, ज़रिया माश नहीं है, वो फिर गलत रास्ते अपना लेते हैं। सबसे पहले जो है ना उनको जॉब अपॉर्चुनिटी दें, उनके जो बुनियादी उनकी चीज़ें हैं वो पूरी हों, तो कोई इंसान मेरे ख्याल में क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में कोई भी नहीं आएगा। तो आपके पास जो ज़्यादा रेशो आता है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में तो किनका आता है? देखिए उसमें ज़्यादा कौन इन्वॉल्व में? जनरेशन में सबसे ज्यादा यंग जनरेशन है। जो बच्चे समझे 18-19 से लेके ना 30 के अंदर है, ठीक है, वही ज्यादा इन्वॉल्व है। मैंने नहीं देखा है कि कोई एक 50 इयर्स का है तो वो किसी से मोबाइल छीन रहा हो। मैंने नहीं देखा है। वो तकरीबन 19 साल, 20 साल, 21 साल यही बच्चे हैं। और यही बच्चे वो ऐसे हैं कि जो समझे बेरोजगार हैं, जिनके पास ना रोजगार है ना एजुकेशन है। उनको कोई रास्ता दिखा देता है कि ये इजी वे है, हालांकि इजी वे ये ऐसा नहीं है कि वो अपना एक जिंदगी अपनी खराब कर लेते हैं। इसी तरह आपने स्नैचिंग का यहाँ पे जिक्र किया है, तो अभी रिसेंटली में एक वाकया सानहा पेश आया है कि डकैती के लिए जो गया था उसको वहीं पर जला दिया गया। देखिए अब पब्लिक में इतना इश्तिहाल पैदा हो गया है, हालांकि जलाना ना इस्लाम में ना कानून में किसी जगह नहीं है। और जिन्होंने जलाया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अगर कोई डकैती कर रहा है तो उसके लिए कोर्टें हैं, कोर्टों में मैटर आएगा, मैटर बकायदा परसू होगा। अगर उसने डकैती की है तो उसको सजा होगी। जलाना किसी को इस तरह जिंदा जलाना एक इंसानियत के खिलाफ भी एक चीज है। लेकिन लोग इतने मुश्तिल हो गए हैं, कोई लोग किसी न किसी को बस आग भड़का देते हैं, उसमें पता नहीं चलता है कि क्या हो गया। कानून उनके खिलाफ भी है, जिन्होंने ऐसा किया है उनके खिलाफ ऑलरेडी FIR होगी, जिन्होंने जलाया है उनके खिलाफ होगी FIR, उनके खिलाफ जरूर उस थाने में रजिस्टर होगी जिस हदूद में ये वाकया हुआ है और जहां उसको जिंदा जलाया गया था। तो आपने कहा कि इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, तो इसकी कोई खास वजह क्यों नहीं हो रहा है? अवाम क्यों इम्प्लीमेंट नहीं कर रही? जब तक हमारे स्टेक होल्डर, जब तक हमारे बड़े, जब तक वो फॉलो नहीं करेंगे तो आम पब्लिक नहीं फॉलो करेगी। सर, सोशल मीडिया जो ग्लोबली चल रहा है आजकल, वर्ल्ड जो है वो ग्लोबली हो गया सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से। तो टेक्नोलॉजी, ई-कोर्ट, AI और ऑनलाइन समाज जैसे, तो ये चीज़ें इंसाफ में मदद दे सकती हैं? मेरे ख्याल में कि आज के दौर में टोटली यही चीज़ें हैं जो इंसाफ में मदद देना और काम में डिले नहीं होगा। ऑनलाइन हमारी प्रोसीडिंग जारी होती है, ऑन कैमरा हो रही है, ठीक है। जो कस्टडी नहीं आती है जेल से ऑन कैमरा लेके उनको एविडेंस रिकॉर्ड हो जाती है, उसमें केस जो है ना जल्दी, एक कोई समझे कि क्रिमिनल मैटर एक चल रहा है उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी, वो बहुत जल्दी प्रोसीडिंग मुकम्मल होके डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। और मीडिया के लिहाज से तो मीडिया ने तो इतनी अवेयरनेस दी है कि आम पब्लिक को जो चीज़ें नहीं पता थी वो अभी मीडिया के जरिए आम बच्चे को भी पता है कि ये हो रहा है। इस तरह मीडिया ने ही पूरी वर्ल्ड में मीडिया ही ने अवेयरनेस दी है और मीडिया ही से अवेयरनेस चाहिए। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि कोर्ट में जो केस के फैसले हैं वो लटके क्यों रहते हैं इतने सालों तक, उनकी सुनवाई क्यों नहीं होती है? असल मसला कोर्ट का, अगर कहते हैं कि वकील मैटर डिले कर रहा है, कोर्ट का हमारा निज़ाम इस तरह है कि 2 पार्टीज होती हैं, किसी भी केस में 2 पार्टीज होती हैं। केस में जो प्रोसीजर है उसको भी अपॉर्चुनिटी दे रहा होता है, डिफेंडेंट साइड को भी दे रहा होता है, प्लेंटिफ साइड को भी दे रहा होता है। कभी किसी डेट पे वकील नहीं आया, किसी डेट पे कोई साइड नहीं आया, किसी डेट पे कोई विटनेस नहीं आया, किसी भी केस की मैं बात कर रहा हूँ। तो उससे डेट, जब एक डेट होती है तो एक माह में मेरे ख्याल में बहुत शॉर्टली भी डेटें हो तो 2 डेटें हो सकती हैं। उस तरह करते करते निज़ाम डिले हो रहा है। फिर कुछ केसों की इतनी भरमार है, एक कोर्ट में इतने केसेस हैं कि मेरे ख्याल में जज के लिए बहुत मुश्किल होता है, बहुत हर केस का एक फैसला जल्दी क्विकली करना बहुत मुश्किल होता है कि डेली केस का रेशो हमारा इतना हो गया है कि आप वहाँ जाके इंस्टीट्यूशन रजिस्टर है उसमें देखें, एक डिस्ट्रिक्ट में तो 2-2, 3-3 हज़ार केस डेली फाइल हो रहा है, समझे, जिसमें सिविल भी हैं, क्रिमिनल भी हैं और दूसरे भी हैं। और वो डेली एक इतना कोर्टों में बर्डन आ जाता है, जजेस की तादाद बढ़ाई जाए, कोर्टें ज़्यादा की जाए और तब निज़ाम जो है मेरे ख्याल में कि इसमें बेहतर होगा।
कि जल्दी क्विकली इंसाफ भी मिलेगा और लोगों को काम भी होगा। इस वक्त कुल जजेस की तादाद कितनी है? मैं अंदाज़ा नहीं कर सकता हूँ ना, उसका मुझे कोई एक्यूरेट यहाँ पर है कि जो कराची में है, लेकिन ये है कि कराची में भी अगर देखा जाए तो डीजे के बाद हर डिस्ट्रिक्ट में 12-13 से लेके 15 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बैठ रहे हैं। उसमें मजिस्ट्रेट देखे जाएं तो मजिस्ट्रेट, उसमें मजिस्ट्रेट एंड सिविल जज है, वो भी 25-30 से ज़्यादा हैं। आपको लगता है कि केस जो डिले हो रहा है, उसका फैसला नहीं हो पा रहा, तो वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि जजेस की तादाद कम है? जजेस की तादाद कम है, जजेस की तादाद कम है और काम की तादाद ज़्यादा है, इस वजह से है। अगर जजेस की तादाद बढ़ाई जाए, उनको जुरिस्डिक्शन जो है, जैसे एक जज है जिसके पास जुरिस्डिक्शन के हिसाब से 3 थाने आ रहे हैं, 3 पुलिस स्टेशन आ रहे हैं। अगर एक जज के पास 1 पुलिस स्टेशन होगा तो उसकी हदूद के चाहे फैमिली मैटर है चाहे सिविल मैटर है, तो वो मेरे ख्याल में जल्दी उसको क्विकली रिलीफ भी मिल जाएगा और जज को भी काम करने में आसानी होगी। सर मुझे ये बताएं कि अगले 10 सालों तक आप अदालती निज़ाम में क्या तब्दीली देखते हैं? मैं पिछली मेरी एज हो गई है प्रैक्टिस में 20-25 साल तो वैसे गुजर गए हैं, लेकिन मैं नहीं देखता हूँ कि यहाँ हमारे पाकिस्तान में कि अदालती निज़ाम इतना फाल हो जाएगा, ये हो जाए। मैं तो कहता हूँ कोर्टों की आगे से भी हालत बहुत बुरी हो गई है। 26-27 जो अमेंडमेंट आई है उसमें कोर्टों के पास रहा ही कुछ नहीं। इस चीज़ से तो मैं भी एग्री करती हूँ कि अदालती निज़ाम हमारा बिल्कुल सुस्त है, लेकिन अगर देखा जाए, जैसे आपने काफ़ी ऐसी चीज़ें बताई हैं जिनको अगर अमल इन पे दरामद किया जाए तो अदालती निज़ाम थोड़ा सा तब्दील हो सकता है, कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन अच्छा सर, जो नौजवान हैं हमारे जो इस शोबे में आना चाहते हैं, तो उनको आप क्या मशवरा दें? मैं तो कहता हूँ लाट का पेशा है। मैं तो नौजवानों को कहता हूँ कि उनको अवेयरनेस होगी, उनकी फैमिली के लिए होगी। जो नौजवान आता है, माशाल्लाह देखें कि अभी यंगस्टर इतना वकील माशाल्लाह इतना इस अरसे में इतना है, कोई लंदन यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहा है, कोई यहाँ के कॉलेज से पढ़ के आ रहा है। तो जितने भी नौजवान या इसमें बच्चे बच्चियाँ जो भी आएंगे और वो अपने एक माशरे को ठीक कर सकते हैं, माशरे की समझें कि लोगों की मदद कर सकते हैं। अगर इस प्रोफेशन को ईमानदारी से लेके चला जाए, इस प्रोफेशन को ऑनेस्टली किया जाए, तो वो एक समझें कि वकील एक मसीहा है। ओके सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना टाइम दिया हमें और आपसे काफ़ी मालूमात हमें हासिल हुई है अदालती निज़ाम के बारे में। और हम आइंदा देखते हैं कि आइंदा आने वाली जो हमारी ज़िंदगी है और इसमें अमल दरामद होगा, जो चीज़ आपने बताई है अदालती निज़ाम में, अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो हमारा अदालती निज़ाम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। जी नाजरीन, अब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। मैं आपसे मिलूंगी एक नए प्रोग्राम के साथ। मैं हूं आपकी होस्ट लाइबा अरशद, बका न्यूज़ चैनल से, कैमरामैन पीटर के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।